जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि बंगो 61 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जीवन की उस धारा को भी हमें समझना है जिस धारा में हमारा जीवन कुछ अपनी तरह की जिंदगी जी सके। जिंदगी तो जीते हैं सभी लोग, लेकिन मन माफिक जिंदगी नहीं जी पाते। सब लोगों का दिन रात निकलता है, लेकिन दिन रात ऐसा कह के नहीं निकल पाता कि आज मैंने अपना दिन अपने तरीके से जिया, आज मेरी रात अपने तरीके से निकली, आज जो मैंने देखना था वही देखा जो मैं देखना चाहता था, आज मैंने वही सुना जो मैं सुनना चाहता था, आज वही मैं बोला जो बोलना चाहता था, आज मैं वहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता था, आज वही लोग मिले मुझे जिनसे मैं मिलना चाहता था। ऐसी जिंदगी जिस दिन बन जाती है उस दिन एक अलग अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कि संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान हो, पुण्यवान कौन है? मैं हूं, क्योंकि इस क्षण में उस जिंदगी में जी रहा हूं जैसी मैं जीना चाहता था। बहुत दुर्लभ क्षण होते हैं वो, बहुत कभी होता है ऐसा कि आंख बंद करते समय अपन कोई कल्पना करें किसी को देखने की और आंख खोलते वही सामने दिख जाए। उस समय तुरंत अपन कहते हैं भाई तेरी बहुत लंबी उम्र है, ऐसा बोलते हैं। जिसका अपन नाम ले रहे हो और वही सामने आ जाए तो कहते हैं अरे भाई तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है। ये बहुत बड़ा सगुन है स्वयं के लिए भी और सामने वाले के लिए भी, कि मैंने आंख बंद करते समय जिसकी कल्पना कर रहा था आंख खुलते वही दिख गया। आंख बंद करके मैं सोच रहा था कि आज मुझे कोई एक ऐसी आवाज सुनाई पड़े, और जैसे मैंने देखा कि उठते ही वही आवाज मेरे कानों में पड़ गई। तो ऐसे एक बहुत मुश्किल होता है। और जब जिंदगी में ऐसा कुछ घटित नहीं होता है
तो मन बड़ा हताश हो जाता है। जो हम चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने हर वस्तु पर अपनी कोई ना कोई वासना स्थापित कर दी है। हर वस्तु पर कोई ना कोई अपनी वासना स्थापित है। वासना का अर्थ होता है इच्छा। हमारी कोई ना कोई इच्छा हर वस्तु पर स्थापित है। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जिस वस्तु से हमारी कोई ना कोई इच्छा ना हो। एक पेड़ को भी हम देखते हैं तो उससे भी हमारी कोई महत्वाकांक्षा है। सूर्य को भी देखते हैं तो हमारी उससे भी एक महत्वाकांक्षा है। जो जो हमारी पंच इंद्रियों का विषय बनता है, उन सब के पीछे हमारी कोई ना कोई अंदर की जिजीविषा छुपी हुई रहती है। बिना उसके हमारे पांच इंद्रियों के विषय बन ही नहीं सकते। और जब जो जिजीविषा, जो इच्छा हमारे अंदर से उठती है, वो इच्छा यदि नहीं बनती है तो बड़ा हताश हो जाता है। भगवानों के प्रति भी अपन ने कोई ना कोई इच्छा स्थापित कर ली। हम मंदिर बिना इच्छा के नहीं आते, हम प्रवचन बिना इच्छा के नहीं सुनते, हम प्रवचन बिना इच्छा के नहीं बोलते। कुछ भी हो, जो कुछ भी घटित हो रहा है, सबके पीछे अपना कोई ना कोई सोच है, कोई ना कोई अर्थ क्रिया है। क्योंकि अपन बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है, जड़ नहीं है। जड़ व्यक्ति, पागल व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती। यद्वा तद्वा पागल है, उसकी क्या इच्छा है, वो कुछ भी करता रहता है। मंदबुद्धि है, विक्षिप्त बुद्धि है, नशे में है। इनकी कोई इच्छाएं नहीं होती। इनकी इच्छाएं होती हैं तो वो ऐसी इच्छाएं कर लेते हैं जो उनके ही दुखदायी हो। पागल व्यक्ति अग्नि में कूद पड़े, विक्षिप्त व्यक्ति अग्नि को खा ले, शराबी व्यक्ति कहीं भी गिर जाए। लेकिन अपन ये सब कुछ नहीं है। ना हम विक्षिप्त हैं, ना हम पागल हैं, ना हम उन्मत्त हैं, ना हम शराबी हैं। उपदेश इनको नहीं दिया जाता। उपदेश देने वाला भी इन सबसे परे हो, वही उपदेश दे सकता है। पागल क्या उपदेश देगा, विक्षिप्त क्या उपदेश देगा, शराबी क्या उपदेश देगा, नशेड़ा व्यक्ति क्या उपदेश देगा। इसका मन बहुत निर्मल होता है, पवित्र होता है, जिसके अंदर की चेतना जगत कल्याणी होती है, जिसके अंदर करुणा का भंडार भरा रहता है, उसके मुख से निकलते हैं प्रवचन, उपदेश। ऐसे नहीं है उपदेश। कहें सीख गुरु करुणाधार। एक करुणा का भंडार जब उबलता है, करुणा और एक दया सामने से उबलती है, तब किसी के मुख से प्रवचन मिलता है। और जब कोई महान इन विक्षिप्त आदि पर्यायों से ऊपर उठ जाता है, तब वो प्रवचन सुनने का भाव करता है। पागल को प्रवचन नहीं, न देने वाला पागल, न सुनने वाला। न सुनने वाला विक्षिप्त है, न देने वाला विक्षिप्त है। न सुनने वाला शराबी है, न देने वाला शराबी है। दोनों जब बुद्धिमान है तो ये मान के अपन चलते हैं कि अपन दोनों शब्द के शब्द जो सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अपन दोनों इन पर्यायों से ऊपर उठकर बुद्धिमान है। और बुद्धिमान की कोई क्रिया भाव शून्य नहीं होती है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा कि भाव शून्य क्रिया ज्ञानी की नहीं होती। हर क्रिया यद्वा तद्वा नहीं होती। अनर्थ दंड का तो त्याग ही होता है। ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान है, बुद्धिमान की सबसे बड़ी पहचान है, उसके पास कुछ भी वेस्टेज नहीं होता, कचरा नहीं होता। वो आंख से कुछ भी सब कुछ नहीं देखता। ज्ञानी की पहचान आप देखना कि आपको ज्ञान है कि नहीं। बहुत सरल उपाय है। मेरी कोटि बुद्धिमानों में आएगी कि नहीं आएगी। दूसरा पता नहीं गलत बोल दे, सही बोल दे। दूसरा व्यक्ति तो दुश्मन है तो हमें मूर्ख कहेगा, इडियट कहेंगे, मूर्ख है।
हम कितने ज्ञानी क्यों ना हो, दुश्मन तो हमेशा मूर्ख ही बोलता है। चापलूस कई बार हमारी चापलूसी कर दे प्रशंसा के लिए, हाँ हाँ बहुत बड़े ज्ञानी हैं आपकी, बहुत, इस दुनिया में चापलूसों की भी कमी नहीं है। किस पर विश्वास करें कि कोई मुझे ज्ञानी कहेगा? बड़ों से उम्मीद मत करना, बड़े बोलेंगे भी नहीं, और बड़े जिस दिन ज्ञानी बोल देंगे उसी दिन अपना नाश हो जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा। भगवान कभी अपन को ज्ञानी नहीं बोलेंगे और बोलवाना भी नहीं अपन को, उनसे कभी अपेक्षा नहीं करना। बड़े लोग जितना अपन को मूर्ख कहेंगे उतनी अपना कल्याण है। बड़े लोग अपनी जितनी निंदा करेंगे उतना ही अपना कल्याण है। बड़े लोग हमारे जितने दोष निकालेंगे उतने ही कल्याण है। बड़े लोगों की आदत, बड़े लोगों की नीति है कि 99 नंबर तक भी अपने से छोटे की कभी प्रशंसा नहीं करना, नहीं तो वो 99 ही रह जाएगा, 100 कभी नहीं हो पाएगा। उसको तो एक ही कहा जाता है कि तुम किसी भी प्रकार से, वो कह के आता पापा मैं 99 नंबर लाया, पापा का चेहरे पे 12 बज जाते, बोले मूर्ख, अरे सारे क्लास सारा स्कूल हमें कह रहा है ज्ञानी टॉप किया है कॉलेज में, और पिताजी ने आते ही क्या किया, मूर्ख कहीं का, 1 नंबर कहां है? अरे जो 99 लाया उसकी तो सुनो, सच्चा पिता 99 नंबर नहीं देखता, 1 नंबर देखता है। पिता, गुरु, भगवान, हमारे गार्जियन, इनकी एक नीति होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, कमी पर देखना ही चाहिए, इनकी बनिया बुद्धि होना चाहिए। किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया दिया और साल भर में यदि बैलेंस में 99,999 दिखाएं तो बनिया इसे प्रॉफिट मानेगा कि 1 रुपये का घाटा मानेगा? तो घाटा तो अपशकुन है। 1 घाटा और 1 रुपया घाटा हो गया ना, 99 बचे। 100 नंबर मिले थे तुम्हारी कॉपी पे लिखे थे, पर 99 क्यों आए? 1 नंबर नहीं चूकने पर पिताजी ने कह दिया मूर्ख कहीं का, इडियट, मैंने इसलिए स्कूल भेजा था, इतनी पढ़ाई, सब जितना बकना है वो बकेगा। इसे बकना मत मानना, इसे ही प्रवचन मानना। बड़े लोग अपने जितने निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे वही प्रवचन है। प्रसंग आ गया तो ये भी सुन लें। बड़े लोगों के मुख से अच्छे वचन सुनना, प्रशंसा के वचन सुनना, अपनी जिंदगी में अब बड़ों ने ठान लिया है कि इसको मिटाना है। समझ लेना, बड़े लोग अपने प्रति द्वेष को प्राप्त हो गए, वो हमारा विकास रोकना चाहते हैं, इसलिए बड़े लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तुरंत चेत जाना, अब बड़े अपना विनाश कर रहे हैं, क्योंकि बड़े व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा शुरू कर दी है। बड़ा व्यक्ति जब भी प्रशंसा करता है जब तुम्हारे प्रति उसके खोटे भाव हो जाते हैं, तुम्हारा बुरा विचारता है, तुम्हारा विकास नहीं देख पाता है, तो प्रशंसा शुरू कर देता है। प्रशंसा एक ऐसी भट्टी है जिसमें अच्छे अच्छे लोग जल करके राख हो जाते हैं, और वो प्रशंसा बड़ों के द्वारा और की जा रही हो। छोटे यदि प्रशंसा करें तो कोई खतरा नहीं है, बड़े जब प्रशंसा करें तो इसलिए जब कोई बड़ा आदमी अपनी प्रशंसा करता ना तो अपना व्यक्ति कर, अरे भाई ऐसी प्रशंसा मत करो, मैं इसके योग्य नहीं हूं, आप इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, लगता है मेरे से कोई गलती हो गई। रामचंद्र जी जब लक्ष्मण की प्रशंसा करते थे तो लक्ष्मण तुरंत चेत जाते, आज कोई गलती जरूर हो गई, तभी तो रामचंद्र जी भैया मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तुरंत हाथ, भैया मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरे से कोई गलती हो गई क्या जो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो? तो यदि अपना विकास चाहते हो तो बड़े लोग जितना अपन को छोटे शब्दों का प्रयोग करें, 99 नंबर लाने पर भी उन्होंने कहा मूर्ख कहीं का, बर्बाद कर दिया। साल भर क्या करता रहता है, खेलता है, यहां आ जाता है, कहता है पढ़ता तो है नहीं। अब वो जितना भी बक रहे हैं, बस उस बकवास को बकवास मत मानना,
उसे ही प्रवचन मान लेना, अगली साल तुम्हारे 100 नंबर आ जाएंगे। और तुमने कहा कि मेरा बाप सारी दुनिया गोल्ड मेडल लाए पापा, वो देखते ही नहीं है। गोल्ड मेडल लाए पापा, वो देखते ही नहीं। वो कहता पहले 1 नंबर बता कहां है। इसको अपन बुरा मानते हैं। ये बुरा नहीं है, अच्छा है। इसलिए बड़े लोगों से तो कभी अपन को ज्ञानी शब्द मिलेगा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं। बड़े लोगों की दृष्टि में तो हम सदा बुद्धू ही रहेंगे, क्योंकि बड़ों की दृष्टि में बुद्धू नहीं रहे तो फिर बड़े और छोटे का अंतर क्या रहेगा। कहीं ना कहीं से तो वो हमसे अधिक आगे है, कहीं ना कहीं से कोई गुण तो हमारे पास नहीं है जो बड़ों के पास है। इसलिए बड़े भी अपन को कभी ज्ञानी नहीं कहेंगे, दुश्मन कहेगा नहीं, और छोटा हमारी पहुंच तक है नहीं। वो छोटा व्यक्ति हमें क्या पहचानेगा, वो मेरी गहराई को क्या पहचानेगा, वो मेरे ज्ञान को क्या पहचानेगा, वो क्या जानेगा कि इन बड़ों में इतने ज्ञान है। अंत में यही कह देगा कि हम आपके गुणों को नहीं नाप सकते, आपके गुण अथाह हैं। छोटा तो अथाह कह के चला गया, कोई नहीं कहने वाला। जैसे आप पूजा में पढ़ते गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो, बस इतना कह के चला गया। छोटा अथाह कह के चला गया, दुश्मन ईर्षा और कसाय से मूर्ख कह के चला गया। बड़े लोगों ने अपनी महानता के कारण हमारा भविष्य उज्जवल हो, इस कारण उन्होंने भी मूर्ख कह दिया। अब कौन बचा? छोटा खत्म, दुश्मन खत्म, बड़े खत्म। अब कौन बचा? अब मैं अकेला बचा हूं। अब स्वयं, अब अपन को स्वयं की दृष्टि में देखना है कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं, अपनी काफी स्वयं जांचना है। तो सबसे पहला लक्षण पागल उन्मत्त का लक्षण माने वो कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी बोलता है, कहीं भी जाता है। ये किसके लक्षण है? पागल, विक्षिप्त, मूर्ख, इडियट के लक्षण है। अब अपन को अपनी परीक्षा करो, अपनी आंख से शुरू करते हैं। मेरी आंख ज्ञानी है, मेरी आंख कुछ भी देखती है, कुछ भी देखती है तो तुम्हारी आंख पागल है, विक्षिप्त है, तुम्हारी आंख को भी 1 बोतल का नशा चढ़ा हुआ है, उन्मत्त है। कुछ भी देखती है, कुछ भी देखती है, ये अज्ञानी का लक्षण है। अब अपनी दृष्टि में अपन तो ना तो छोटे हैं अपने आप के लिए, ना हम बड़े हैं और ना हम दुश्मन हैं। हमारी दृष्टि तो अपने लिए तो सही निर्णय हम करेंगे, हमारे लिए तो कोई नैतिकता नहीं है। बड़ों की नैतिकता थी, हम तो अपने आप की निधि पे तो कुछ आनंद मनाए। कुछ भी देखता है, पहली आंख से सोचो, कुछ भी देखती है। यदि तुम्हारी आंख कुछ भी देखने के लिए चल पड़ती है और किसी ने पूछ लिया, गुरु ने, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस क्या देख रहे हो? शब्द क्या निकला? कुछ नहीं, क्योंकि तुम ऐसा कुछ देख रहे थे जो गुरु को नहीं बता सकते। देख तो रहे थे कि नहीं? तो गुरु से झूठ बोलना पड़ा। बस यही है हमारे विनाश का समय। गुरु से झूठ बोला, देख रहे थे हम। तो तुमने एक बात ध्यान रख लो, हम वह नहीं देखेंगे जिस कारण से मुझे गुरु को झूठ बोलना पड़ा। आ सकते हैं गुरु एकदम आ गए, बोले क्या देख रहे भाई, और तुम ऐसा कुछ देख रहे थे, तो तुम बोल दोगे जल्दी, हाँ महाराज मैं ये देख रहा था। कुछ नहीं? अरे कुछ कैसे नहीं, मैंने खुद देखा है, तू देख रहा है सामने। बस आंख को ऐसा कुछ करो कि आंख वही देखे कि आकस्मिक गुरु आ जाए तो गर्दन उठा के देख कह सकूं, गुरुदेव यह देख रहा हूं, देखो मैं जीवों को देख के चल रहा हूं। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अरे भगवान, भगवान की मुद्रा देख रहा हूं। हे आंख, मुझे ऐसा कुछ मत दिखाना कि आकस्मिक मेरे गुरु आ जाए तो मुझे कहना पड़े कुछ नहीं।
आप पूछ लो अपनी अपनी आंखों से, 24 घंटे में ऐसा कितना क्या देखती हैं जिनके सामने तुम्हारे बड़े आ जाएं तो कहना पड़े कुछ नहीं। ज्ञानी बनना कोई इन पोथियों से नहीं बनते हैं, कोई स्वाध्याय आदि करने से नहीं बनते हैं। एक एक रोम को संस्कारित करना पड़ता है, एक एक द्रव्य गुण पर्याय को संस्कारित करना पड़ता है। जो कुछ भी हमारे सिर से लेकर नख तक जो कुछ भी है, बाहर भीतर अंदर सब कुछ, हमारा एक एक अंग एक एक रोम वही सब कुछ करेगा, जिसके कारण से हमें दूसरे के सामने, कम से कम गार्जियन के सामने झूठ नहीं बोलना पड़ा है। मतलब आपके लिए तो बहुत कठिन है। मैं आपको तो अपनी कॉपी जांचने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके लिए तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं दिन भर में पता नहीं मेरी आंख इतना कुछ देखती है जो आपके सामने तो मुझे यही कहना पड़ेगा कुछ नहीं है, क्योंकि ना मेरी हिम्मत है बताने की, और ना आप सुन पाओगे, और सुन लोगे तो मुझे और नजरों से गिरा दोगे। भक्त ने कह दिया, प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कहां है कि तुम 24 घंटों से आंखों में वही देखो जो गुरु को गर्व के साथ बता सको। गुरु आकस्मिक भी आ जाए, कोई दावा कर सकता है मैं वही देखता हूं जो गुरु भी सामने पूछेगा तो मैं लिस्ट बना के दे सकता हूं, गुरु महाराज दिन भर में मैंने ये देखा है। बोले क्यों? बोले कुछ गलत देखा ही नहीं, डर काहे का है? डर कहां लगता है जब गलत देख ले। मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुनिराजों में तो फिर भी मिल जाएंगे, मुनिराज में तो मिलते ही हैं, बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन गृहस्थों में थोड़ी कल्पना करो दूर दूर तक। एक गृहस्थ की आंख 24 घंटे में जो देखती है, क्या वह सारे दृश्य गुरु को बताने की हिम्मत है? डर तो नहीं लगेगा? लिखते समय ये भाव तो नहीं आएगा, अरे गुरु जी सुनेंगे कि मैं ऐसा देखता हूं तो गुरु की नजरों में मैं गिर जाऊंगा, तो फिर काटते फिरोगे, नहीं ये काट दो इसमें गड़बड़ हो सकता है, ये काट दो इसमें गड़बड़ हो सकता है, ये काट दो। पता चला कि जितना दिन भर का था सभी कट गया। ये काट दो, ये महाराज जी को पता ठीक नहीं, महाराज जी कहेंगे ये कितना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कॉपी मैं नहीं जांचूंगा, चलो बोर्ड का एग्जाम कैंसिल करता हूं। जब गुरु तुम्हारी कॉपी जांचे, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बोर्ड का एग्जाम है। जिनवाणी मां के पढ़ना, क्योंकि वो आंसर शीट लेके जांचते हैं। गुरु जब भी किसी की कॉपी जांचेंगे, आंसर शीट उनके सामने होगी। आंसर शीट यानी आगम, यानी सर्वज्ञ भगवान। गुरु कभी अपनी तरफ से किसी कॉपी नहीं जांचते। वो तो कहते हैं आंसर शीट है मेरे पास, आगम की आगम चक्कू साहू, और आगम जिनेंद्र भगवान का है। यानी गुरु जब कॉपी जांचते हैं तो मान लेना चाहिए साक्षात जिनेंद्र भगवान कॉपी जांच रहे हैं, ये मान लेना चाहिए, साक्षात जिनेंद्र। क्योंकि गुरु कभी अपनी आंख से देखते ही नहीं, तुम्हारी कॉपी पढ़ेंगे नहीं अपने, वो तो आगम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। उनकी पूरी इंद्रियां आगम के परिप्रेक्ष्य में कार्य करते हैं, उनका मन आगम के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचते महाराज, अपने आगम की बुद्धि से, आगम का आधार लेकर के सोचते, सब कुछ उनका है। इसलिए गुरु के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने शास्त्र कह दिया, कुंद भगवान ने गुरु को भगवान कह दिया। यदि तुम्हारे सामने भगवान नहीं है, जिनवाणी नहीं है, गुरु अकेले हैं,
तो शास्त्र में आया तीनों वही हैं। भगवान तो है ही नहीं। बोले गुरु हैं? बोले हैं। भगवान की मुद्रा और गुरु की मुद्रा एक ही है, जिन मुद्रा। मुनि की मुद्रा का दूसरा नाम है जिन मुद्रा, अरहंत मुद्रा, और चलते फिरते सिद्ध स्वरूप। एकस्य जिनम रूपम, कुंद कुंद भगवान की वाणी, एकस्य जिनम है, ये जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है। इसलिए गुरु मिल गया तो मैं भगवान का दर्शन हो गया। अब जिनवाणी, जिनवाणी का क्या करूं? उनके मुख से जो शब्द निकलेगा वो जिनेन्द्र भगवान का ही होगा, इसलिए जिनवाणी भी आ गई। देव शास्त्र गुरु तीनों रूप कहे। पूज्यपाद स्वामी ने मरते समय कहा मेरा मरण कहां हो? तो बोले सामने गुरु हो। भगवान नहीं कहे उन्होंने। बोले भगवान तो भगवान ही रहेंगे, लेकिन गुरु में भगवान भी है, गुरु भी है और जिनवाणी है। इसलिए मेरा मरण उस समय हो जब गुरु महाराज प्रवचन दे रहे हो। गुरु मूले यति निचिते चैत सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि तन समन्वितम मरणम। ऐसा शब्द का उनका गुरु बोल रहे हो, प्रवचन दे रहे हो तो जिनवाणी है। सामने गुरु है तो गुरु है ही, और उनकी मुद्रा को देख रहा हूं तो जिनेन्द्र भगवान को देख रहा हूं। इसलिए मेरा मरण देव शास्त्र गुरु तीनों की सन्निधि में हो, और तीनों एक में मिलना। हम तीन को नहीं देख पाएंगे। भगवान वेदी पे बैठा है, जिनवाणी अलवारी में रखी है, गुरु महाराज बिहार में है। अब मैं तीनों को एक साथ कैसे देखूं? और एक क्षण जिंदा रहने का रह गया हमारा, एक क्षण मेरा जिंदा रहने का है, बस अंतिम क्षण है। तीन को देखने का समय नहीं है। तीनों को देखने के लिए अलग अलग चाहिए, क्योंकि तीनों अलग अलग विद्वान हैं। तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं एक में तीन है, तो गुरु मुद्रा तुम्हारे सामने मरते समय ध्यान में आ जाए तो उस समय तीनों तेरे सामने है। जा देव शायद गुरु के सामने तेरा मरण हो गया। इसलिए गुरु तो सर्वज्ञ की वाणी से तुम्हारी काफी जांचेंगे, तुम वहां फेल हो जाओगे, बहुत नंबर कटेंगे, बहुत नंबर। चलो मैं फ्री करता हूं तुम्हें बोर्ड के एग्जाम से। रामचंद्र जी जंगल में अपने लिए थाली बनी थी उनके लिए, महाराज तो थे ही नहीं वहां दंडक वन में, महाराज थे ही नहीं। सीता ने भोजन बनाया था और उनके रामचंद्र जी के लिए परोस दिया गया था। उसी समय लक्ष्मण ने कहा भैया महाराज आ रहे हैं। और हो सकता है महाराज ने शायद यही सोचा हो कि देखे संकट में रामचंद्र जी भ्रष्ट तो नहीं होगा, भूखा क्या नहीं करता, जंगलों में खाने नहीं मिल रहा होगा तो कुछ भी खाने लगे होंगे, कुछ भी खाने लगे हो, चलो देखते हैं इस बहाने। और वैसे समय आहार के समय पहुंचे, रामचंद्र ने थाली लगी थी और वही थाली उन्होंने महाराज के लिए उठा करके खाया शुरू नहीं किया था। महाराज ने एक एक करके देखा, ये तो सब वही चीजें हैं जो मुझे लेने लायक हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पंच आश्चर्य की वर्षा कर दी, धन्य दाता धन्य पात्र। वो है सच्चा श्रावक। मुनियों के आहार तो बहुत बार देखे, कभी तुम्हारी थाली भोजन की महाराज देख ले रहे हैं और महाराज उसे पसंद कर ले रहे हैं, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे घर में आकाश से रत्न वृष्टि पुष्प वृष्टि हो जाएगी। महाराज देख के दंग रह गए कि ऐसे जंगल में परिस्थिति में भी रामचंद्र जी का इतना शुद्ध भोजन, इतना शुद्ध भोजन इस परिस्थिति में भी। ये महाराज थाली क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं? थाली देखना नहीं चाहिए कायदा से। क्या देखना, हमें जो लेना वो ले लूंगा। शादी थाली इसलिए देखी जाती है कि ये क्या खाता है वो देखूं। लेकिन आजकल तो सब बदमाश है, अपना अलग बनाते तो हमको महाराज का अलग बनाते। थाली देखने का मतलब ये था, पहले के महाराज लोग सीधे चूल्हे के अंदर जाते थे, फिर पूरी हंडी बताओ, पूरी सामान देखते थे क्या क्या बनाया। वो इसलिए देखते थे कि ये श्रावक क्या खाता है, ये मेरा भगत है,
और ये क्या इनके यहां भोजन बनता है, क्या खाता है, वो देखना चाहता हूं। वो अपने लिए थाली नहीं देखते, अपने के देखने की जरूरत ही नहीं, जो तुम लाओगे मैं नहीं लूंगा। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि ये घर भक्ष खाता है कि अभक्ष खाता है, ये अच्छा आचरण है, कुलीन है कि दुष्कुलीन है, वो देखना पड़ता है। लेकिन अब आज तो थाली देखने का महत्व ही खत्म हो गया, क्योंकि हमारा भोजन अलग बनता है और तुम्हारा भोजन अलग बनता। तुम्हारा भोजन दोनों की एक थाली होना चाहिए, अब दोनों की थाली भिन्न हो गई। अब देखने का मतलब, अब थाली देखने का मतलब नहीं, वो तो सब महाराज के लिए बना है और महाराज के अनुकूल है। मुझे तो वो थाली देखना है जो तुम्हारे लिए बनी हो, और वो थाली दिखाओ, और वो इतनी पावन हो कि महाराज उसी में से ले लें। उस दिन 5 आश्चर्य हो जाते हैं। उस दिन देवता कहते हैं धन्य दाता धन्य पात्र, जिसने अपना बनाया और भोजन भी महाराज को दिखा दिया। महाराज देख लीजिए, मैं ये खाता हूं, ये खाता हूं, इसे बता दीजिए कौन सी गलत चीज है। तो महाराज कहते हैं यही तो मैं खाता हूं। और दोनों की एक भोजन थाली हो जाए, महाराज की और श्रावक की, वहां बनते हैं गुरु शिष्य, वहां बनती है भक्ति। दोनों की थाली एक हो जाती है, तब कहीं गुरु मुनि और श्रावक का जोड़ा बनता है। उस समय देवता कहते हैं धन्य दाता धन्य पात्र। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपना मूल प्रसंग चल रहा है कि हमें कुछ ऐसी जिंदगी जीना है जिस जीवन में गर्व हो, इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, दुनिया की दृष्टि में मेरा एक इज्जतमान हो। क्योंकि प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, हम बुद्धिमानों को प्रवचन सुनाते हैं, बुद्धिमान बन के सुनाता हूं, मूर्ख बन के नहीं। मूर्खों के लिए कोई प्रवचन नहीं होता, मूर्खों के लिए कोई प्रवचन नहीं देता होता। रावण को प्रवचन देके क्या करोगे? दुनिया ने प्रवचन दिए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अज्ञानी मूर्खों को प्रवचन नहीं होता, ज्ञानी को होता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले 2-2 बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो 2-2 लाते हों। ज्ञानी है। मैं तो प्रवचन ही सुनाता हूं अच्छे लोगों को, जो सुधर सकते हैं, जो मान सकते हैं। भले सुधरे हुए नहीं हैं, लेकिन आगे मांगेंगे। उनके लिए हमें, उन गेयों के लिए, तो उसके लिए हमें ज्ञानी का बनकर चलना है। हम वो जिंदगी जीना चाहते हैं, हम वह देखना चाहते हैं जो मैं देखना चाहता हूं। वह दिखना चाहिए मुझे, वह दिखना चाहिए मुझे, मैं देखना चाहता हूं। मैं पर चतुष्टय में चल रहा हूं भी। पर चतुष्टय में स्वचतुष्टय घूमना है। कल का प्रसंग 2 दिन का चल रहा है। पर चतुष्टय में स्वचतुष्टय दिखना है। हमें दुनिया में हर वस्तु नहीं देखना। हम दुनिया की तरफ देखेंगे, लेकिन जो मेरे लिए दर्पण का काम करेगी उसको देखेंगे। बस दर्पण का काम करेंगे उसको देखेंगे। जो दर्पण का काम नहीं करेगा उसको देखना पाप है, अपराध है। जो दर्पण का काम करे, जो मैं देखूं उसे और दिख जाऊं मैं, देखूं उसे और दिख जाऊं मैं, सुनो उसकी और अंदर की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए। अंदर की आवाज, शब्द महावीर के आ रहे हैं, आवाज अंदर से आ रही है। सब कुछ हो जाए, सब क्रिया पर में हो रही हो, लेकिन भंडार स्वयं का भर रहा हो। जैन दर्शन की हर क्रिया ऐसी ही है। पर की क्रिया, जैसे कल कहा था, कुछ लोगों को पर की क्रिया दिखती है। अभिषेक करना पर की क्रिया है, नहीं बंधुओं। देखने में आ रही पर की क्रिया, लेकिन भंडार तो अपना भर रहा है। तम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रविनयामि महाभिषेकम। हे भगवान, किससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। अभिषेक आपका करता हूं, पाप मेरे धुलते हैं। लोगों ने कहा, महाराज जी ऐसा कोई चमत्कार बताओ जो दुनिया में विज्ञान नहीं कर सके, जो विज्ञान नहीं कर सके। मैंने कहा बहुत सरल चमत्कार है, सारे दुनिया के विज्ञानों को चुनौती देता हूं। कोई व्यक्ति नहाएगा और दूसरा व्यक्ति फ्रेश हो जाएगा। कोई विज्ञान की है ऐसी ताकत? एक व्यक्ति नहा लेगा, दूसरा व्यक्ति फ्रेश हो जाएगा। हमारे यहां है।
नहाता कौन है? भगवान। फ्रेश कौन होता है? भक्त। जल भगवान पे ढलता है, पाप भक्त के धुलते हैं। तुम सी कलम से सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है। पूरी क्रियाएं ऐसी है, हमारी जितनी भी क्रियाएं सब दर्पण के समान है। हम भगवान को नमस्कार करते, कहने में आ रहा है भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, नहीं मैं वंदनीय बन रहा हूं। कहने में आ रहा है मैं पूजा कर रहा हूं, नहीं मैं तो पूज्य बन रहा हूं। सोच बदल दो महानुभाव। लोगों ने सोच तो बदला नहीं, मंदिर बदल दिए। जो मैंने कल परसों कहा था, मंदिर जाना छोड़ दिया समय सार पढ़ने वालों ने, पूजा करना छोड़ दिया, बोले तो पर की क्रिया है, पर की क्रिया है। जैसे कहा था मैं 5 परमिष्टि नमोकार मंत्र की मालाएं नहीं पढ़ते, ये तो पर है। भगवान का गुणानुवाद करने से क्या मिलने वाला? ये तो पर की क्रिया है, और पर की क्रिया करना सम्यक दृष्टि नहीं करता, ऐसा ये तथाकथित लोग कहते। उन मूर्खों से मेरा कहना है ये पर की क्रिया नहीं है। जैन दर्शन को बदनाम मत करो। तुम्हें खुद मोतियाबिंद हुआ है, जो दर्पण भी तुम्हें सामान दिख रहा है। दर्पण को देखना पर दिख रहा है, मोतियाबिंद हुआ है इनको, सबको मोतियाबिंद हुआ है। मोतियाबिंद जिसको हो जाता है, अंधा जो होता है ना, उसे दर्पण देखता है। दर्पण में और किताब में क्या अंतर है? अंधे को एक किताब दे दें अपन ऐसी, और एक दर्पण दे दें, दोनों में क्या अंतर है? बोलते दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सी हैं। संसार को देखना और 5 परमिष्टि को देखना, संसार की क्रियाएं करना, 5 परमिष्टि की क्रियाएं करना, 5 पापों की क्रिया करना, 5 अणुव्रतों की क्रिया करना, दोनों में बहुत अंतर है महानुभाव, बहुत अंतर। एक किताब आपको दी, दर्पण दिया, किताब मां देखने में आती है, दर्पण देखने के साथ साथ दिखाने के काम भी आती है। और ऐसी धारणा बन गई लोगों की कि नहीं, देखकर सुनते। ऐसे ऐसे लोग जो उनके बाप दादी पूजन पाठ करते थे, आज भी मंदिर भी नहीं जाते। बोले क्या देखना पर को? स्वयं को दो, आंख बंद किए बैठे रहते, स्वयं आत्मा। बोले भगवान को देखने में अपना पर में समय क्यों गंवाऊं? पूजा करने में पर में समय क्यों गंवाऊं? ये तो पर है। मुझे तरस आता है इनकी अज्ञानता पर कि इनको सामान्य गेयों में और दर्पण में समझ में नहीं आ रहा। एक बार शायद मैंने कभी एक संस्मरण सुनाया होगा, मेरी खुद जिंदगी में घटित हुआ था। जब नई नई क्षुल्लक दीक्षा ली थी हमने, तो एक ऐसे ही परिचित थे, वो समय सार पढ़ने वाले थे, क्योंकि मैं पहले उसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तो वहां पर गड़बड़ क्या हुआ, उन्होंने कहा महाराज जी आपने दीक्षा ले ली। मैंने कहा दिख नहीं रहा, ले तो लिए, और क्या करूं? नहीं। बोले क्या छोड़ा, क्या खोया, क्या पाया? मैंने क्या खोया क्या पाया? कोई यहां व्यापार करने थोड़ी आया हो। नहीं पूछ रहा हूं कौन सी स्वतंत्रता मिल गई यहां पर आके, और घर में कौन सा बंधन था? मैंने मतलब घर में कौन सा बंधन था, यहां कौन सा स्वतंत्र हो गए आप? मैंने मतलब क्या है? बोले यही मतलब सीधा सा, वहां माँ बाप की आज्ञा में चलते थे, यहां गुरु की आज्ञा में। सांकल ही तो बदली है। वहां गुरु का डर, यहां माँ बाप का डर रहता था कोई कार्य करते समय, इधर गुरु का डर है। इधर उनसे पूछे काम करते थे, इधर इनसे पूछे काम करोगे। बंधन ही तो बदला है। जैसे एक जानवर का एक मालिक के यहां था तो वहां भी बंधा था, दूसरे के यहां बंध गया। जैसे एक जानवर होता ना, बैल आदि, बिक जाए तो अभी इस खूंटे से बंधा था, अब इससे बंधा, बंधना तो है ही, बंध तो गए हो, बंधे तो हो ही। वहां परिवार वालों से बंधे थे, यहां बंधे। वहां मकान में रहते थे, यहां मंदिर में रहे, है तो छत बराबर ही। मकान में कोई सोना लोहा जलाते, कांटे जड़े थे, यहां को सोना जलाया गया। आप देखिए महाराज, ये मंदिर भी ईंट गारे का बनाया है और घर भी ईंट गारे का बनाता है। यहां भी तो मंदिर में बैठे हो ईंट गारे के मकान में, और वहां भी बैठे, दोनों में क्या अंतर है?
वहां माँ बाप के अनुसार चलते थे, यहाँ वहां परिवार के साथ रहते थे, यहां संघ के साथ रह रहे हो। अंतर क्या है? वहां थाली में खाते थे, यहां हाथ में खा रहे, खा तो रहे हो, पानी भी पूरा, सब कुछ करे, क्या फर्क पड़ा? अब उसने ऐसा दिमाग कर दिया, मैं हिल गया। इतना बुद्धू भी नहीं था, बुद्धिमान भी था। उसने ऐसे तर्क दिए, अब मैंने कहा बात तो सही तो कह रहा है। अब वो उसी की घूम गई बात मेमोरी में। अब वो साइकोलॉजी ऐसे बन गए, ऐसा संबोधन हुआ, पूरी सामायिक बड़ी आहार की बात की घटना है, वो सामायिक ही नहीं हुई। क्या पाया? सही तो है, दोनों एक से दिखने लगे, सब एक साथ, सब कुछ एक साथ देखने लगा, बात परिवर्तन हुआ है। और वो पंडित इतना सत्य लगने लगा कि मुझे अपनी दीक्षा बेकार लग गई। गुरु में माँ बाप में क्या अंतर है, मकान में और मंदिर में क्या अंतर है। और थोड़ी देर और रुकता तो शायद दिमाग खराब हो जाता। तुरंत जाकर के हम लोग आचार्य श्री पास पहुंचे। महाराज जी, एक प्रश्न है हम लोगों का, घर के राग में और यहां के राग में क्या अंतर है? माँ बाप में और गुरु में क्या अंतर है? मकान में, मंदिर, और एक साथ हम लोग 5-7 प्रश्न कर दिए। अच्छा, इसी के दिन छोकरों को क्या हो गया? अभी तो दीक्षा ली, मुश्किल से 5-7 दिन ही दीक्षा ली हो गए, ये क्या हो गया? सन 1980 की घटना है, नैनागिर की। अब मैंने कि भाई महाराज जी बताओ क्या हो गया? दोनों में क्या अंतर है? यहां आपकी आज्ञा, वहां माँ बाप की आज्ञा, आपका डर, वहां उनका डर, सब कुछ एक से ही तो है, दोनों में क्या अंतर है? दीक्षा में और गृहस्थ में क्या अंतर आता है? आचार्य जी तो बहुत आगे के होते हैं। उन्होंने कहा, तुरंत वो समझ गए, कोई पंडित जी तो नहीं आए थे अपने आप हो, कोई पंडित तो नहीं आया था? तुमने आया था? अच्छा, माने कि पंडित जी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, उन्होंने तो सही बताया, सही कहा पंडित जी ने। दोनों में क्या अंतर है? हम लोग पंडित जी के पक्ष में हो गए, गुरु जी के विरोध में। कोई पंडित जी सही बोला, दोनों में क्या अंतर है? आचार्य जी समझ गए कि पंडित ने इनके दिमाग को अच्छी तरह सेट कर दिया है और ये पंडित के पक्ष में बैठ गए हैं और उनका सत्य। तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, देखो तुम लोग पढ़े लिखे हो। तो हम लोगों ने कहा, हाँ पढ़े लिखे तो हूं। उस समय ये नहीं है, नहीं महाराज मूर्ख हूं। अरे थोड़ा देखो, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, दोनों चीजें एक सी दिखेंगी, अंतर तुम्हें निकालना है। वो पेपर में आता है ना, कटिंग में 2 चित्र बने रहते हैं, इसमें से गलती निकालो, इसमें क्या है? तो आचार्य ने कहा, मैं 2 एक से चित्र दूंगा, उन दोनों में अंतर निकालना है, क्या है? उन्होंने बोलिए। बोले, तुमने सूर्य डूबते हुए देखा है? देखा है। उस समय सूर्य डूबता है तो कैसा लगता है? लालिमा, पूरा पश्चिम लाल हो जाता है, सनसेट। प्रातःकाल सूर्य निकलते देखा है? सूर्य निकलने के पहले कैसा हो जाता है? सनराइज, लाल। दोनों की लालिमा में क्या अंतर है? एक सी, दोनों एक सी दिखती, वो भी लाल है, ये भी लाल है। दोनों के कलर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। दोनों के अंतर, कोई अंतर नहीं, दोनों एक सी दिख रही है। लेकिन दोनों का स्वभाव कैसा है? एक लालिमा किसका संकेत है? शाम की लालिमा जो है वो किसका संकेत है? यानी अंधेरा आने वाला है, भागो। शाम की लालिमा देखकर लोग डर के भागते हैं, भारो दिन अस्त हो रहा है, और उस लालिमा के बाद अंधेरा आएगा, रात होगी, निशाचरों की शक्ति बढ़ेगी, अमंगल सूचक है। लोग भयभीत होते, कहते भाई संध्या काल है, कोई काम मत करो, अशुभ है, अमंगल है, अंधेरी लाएगी। मैंने कहा, हाँ ये तो सही है। अपन कच्चे घोड़े थे तो जो जैसे भर दे वैसे ही, हाँ सही। मैंने कहा, सही कह रहे हैं, वो तो अंधेरा लाएगी, अशुभ है, अमंगल है, संध्याकालीन सब।
और प्रातः काल की जो लालिमा है, ये लालिमा के बाद क्या आता है? उजिला आता है। प्रातः काल शुभ माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, सब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सब डर भाग जाता है, पापियों की शक्ति कम होती है, धर्मात्माओं की शक्ति ज्यादा होती है। होता है कि नहीं? बोले होता है। तो दोनों लालिमा में क्या अंतर है? एक सी है कि नहीं? प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। समझ में आया? घर गृहस्थी का राग, परिवार का राग संध्या की लाली के समान है, और पंच परमेष्टि का राग, गुरु का राग प्रातः काल की लालिमा के समान है। समझ में आया? समझ गया? समझ गया? तुरंत हम लोग उठने लगे, बोले अभी कहां जा रहे? पूरी सुनो। अब हम लोगों को तो आगे अब मिले वो पंडा, देखता हूं, अब देखता हूं पंडा। उस पंडा को पूरा ढुलवाया, मिले नहीं, वो तो भाग गए आग लगा करके। मैंने कि अब बताऊं उसको कि दीक्षा में मैंने क्या पाया, इस राग में उस राग में क्या अंतर है। आचार्य जी कहा उसको मत ढूंढो, ये पंडित लोग बने बनाए मुनि को भी ग्रस्त बना देंगे। ना तो ये कभी मुनि बने हैं, ना इनका मुनि बनने का भाव होता है, और ये बने बनाए को और बिगाड़ने वाले होते हैं। यदि उनकी बस की बात होती तो वे तुम्हारा दिमाग खराब करके नहीं जाते, बल्कि ये कह के जाते, शुल्लक जी महाराज आप धन्य हो गए, आपने दीक्षा ले ली, आप धन्य हो गए, आपको नमोस्तु करते, आपकी प्रशंसा करते, बल्कि वो आपका दिमाग खराब करके चले गए। यानी वो भी मुनि नहीं बन पाए, साधु नहीं बने, और साधुओं को भी, पंडितों का काम ही एक ही है, और खास तौर से समय सार पढ़ने वालों का, जो समय सारी पंडित होते ना निश्चय, ये एक ही काम, स्वयं मुनि बनते नहीं, और मुनियों में भी ऐसे उपदेश, ऐसी बातें, ऐसे दोष, ऐसी कमी देखते हैं कि उनको भी दिमाग खराब कर देते। आचार्य ने कहा उसको मत ढूंढो, अब नियम कर लो, तुम लोग सब नियम कर लो, जब तक तुम्हारा पूरा पढ़ाई नहीं हो तब तक तुम पंडितों से मौन रहोगे, बोलोगे भी नहीं और सुनोगे भी नहीं। कोई बैठे तुम्हारे पास, शुरू में हम लोगों के पास कोई बैठ नहीं सकता था, तुरंत बैठते तुरंत उठा दो, नमस्ते हो गया, बैठना नहीं है। हम लोगों की आदत आज भी वो पड़ी है थोड़ी थोड़ी, नमस्ते को पहले ही हम आशीर्वाद देते थे, पहले से आचार्य थे किसी को बैठने मत देना, नमोस्तु करे, क्षामी करे, और जैसे ही बैठे तुरंत हाँ चलिए साहब, कुछ पूछे तो कहना बड़े महाराज से पूछो, बोले मुंह से मत बोलना नहीं तो वो बैठ जाएगा, इशारा करना, वो पूछे महाराज जी मुझे कुछ पूछना है, यानी बड़े महाराज के पास जाओ। हम लोग कभी गृहस्थों को जवाब नहीं देते थे, कभी पढ़ाना लिखा नहीं होता था, कभी किसी से गृहस्थ से बोलने का तो बहुत मुश्किल से, कभी बिहार में कोई दो चार शब्द बोल दें, बाकी बैठते ही कभी नहीं बोलते थे गृहस्थों से, बात ही नहीं करते थे, देखते ही नहीं थे। ज्यादातर लोग पीठ का दर्शन करते थे, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए, आशीर्वाद ही देना ही मन। कई बार आशीर्वाद लेने के लिए आचार्य के पास जाते थे, महाराज जी उनसे आशीर्वाद दिलवा दो, ऐसी स्थिति थी। आचार्य कहते नहीं, इनसे बोलना ही नहीं, बात ही मत करना इनसे, ये नहीं समझेंगे, तुम समझा रहे हो, वो तुम्हें और ऐसा उल्टा समझा के जाएंगे कि तुम अभी जो तुम्हें आएगा कि मुझे समझ में आ गया है, अभी तुम फिर लड़क जाओगे। मौन दिला दिया। उस दिन के बाद लगभग 4-5 साल तक हम लोगों ने किसी से चर्चा नहीं करते, ज्यादा बोलते ही नहीं थे, मौन नहीं था, बस चल रहा। और वहां जाकर के फिर बाद में बोलो कितनी बड़ी बात थी, दोनों में कितना अंतर है। इन मूर्ख अज्ञानियों को दोनों लालिमा एक दिख रही है। मंदिर में भगवान से राग करना, संसार में राग, दोनों राग हैं। जो कल परसों कहा था,
एक ही कहते राग आग है, भगवान से राग करना भी आग है, जल जाते हैं भट्टी में। अरे बंधु, 5 परमेष्ठियों का राग पूजा पाठ प्रातः की लालिमा के समान है और संसार का राग संध्या की लालिमा के समान है। ये दोनों लालिमा है, दोनों राग है, लेकिन अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति को सचतुष्टय समझना है तो भगवान को पर मान के नहीं आता है, भगवान को दर्पण मान के आता है। जो अपना प्रसंग चल रहा है ना कि पर चतुष्टय में स्वचतुष्टय देखो, स्वप्न में भी स्वपन देखो, स्वभावों को स्वभाव बनाओ, स्वभाव स्वभाव बन जाए। स्वभाव और स्वभाव एक नहीं हो सकता, दोनों बहुत। स्वय धन भाव, स्वभाव तो औदैहिक भी है, जैसे परसों कहा था, स्वभाव तो औदैहिक भी है, राग द्वेष भी स्वभाव है, बुरे भाव भी स्वभाव है, लेकिन स्वभाव नहीं है। जो जो स्वभाव हो वे स्वभाव हो, ऐसा नियम नहीं है। अपनी साधना क्या करना है? स्वभावों को स्वभाव बनाना है। क्योंकि मैं डायरेक्ट स्वभाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हूं, मैं अपनी आंख से अपना चेहरा देखने में सक्षम नहीं हूं। देखना मुझे अपनी चेहरा है, लेकिन मैं स्वचतुष्टय से नहीं देख पा रहा हूं, तो हमें पर चतुष्टय का आलंबन लेना पड़ेगा। और पर अब ऐसे पर चतुष्टय का आलंबन ज्ञानी लेता है जो दर्पण का काम करते हैं, दर्पण का। तो अब ऐसे कितने पदार्थ हैं जो दर्पण का काम करते हैं। 5 परमेष्ठी जैन दर्शन में दर्पण का काम करते हैं। ये अपना दर्शन नहीं कराते हैं, अपने में आपका दर्शन खुद कराते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि प्रथमान योग को पढ़ता है। सम्यक दृष्टि, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वो मंदिर की तरफ दौड़ता है। पंचम काल में खास तौर से जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हुआ, इसकी पहचान बता रहा हूं, सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहा हूं। जिस व्यक्ति को सुबह उठते ही उसकी मजाक कभी नहीं उड़ेगी, उसकी हंसी कभी नहीं उड़ेगी, सुबह उठते ही फर्श से दर्पण देखने जाता है, दूसरा मेरा चेहरा ना देख ले वे, मैं तुरंत दर्पण देखा हूं। जैसे हमने कल आपको उदाहरण दिया था, आप उठते ही बाहर जाने के पहले आप क्या देखना पसंद करेंगे? दर्पण। सब पूरा संसार जब भी घर से बाहर निकलता है शुक्र सबसे पहले दर्पण देखने का प्रयास करता है। 2 मिनट दर्पण देख लेने दो। अरे बिना दर्पण देखे चले जाओ ना, नहीं हंसी उड़ेगी, लोग देखकर घृणा करेंगे। जैसे हमने कल कहा था, तुम लोग या तो ये निर्णय करो हम रात में ऐसे सोएंगे जैसे सोने के पहले फ्रेश थे, ऐसे उठने के बाद फ्रेश रहूंगा। सोने के पहले जैसे फ्रेश थे, जैसे बिल्कुल दोनों वीडियो बना के रखना, और उठने के बाद भी जैसे फ्रेश बनोगे ऐसा दोबारा फ्रेश। यदि ये शक्ति तुम्हारी आ जाए तो दर्पण की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम लोग, आप शाम को हम लोगों को देखना और सुबह देखना, कुछ अंतर मिलता है कि एक से दिखते हैं? सुबह में कोई नहा धो के नहीं आता है तुम्हारे मंदिर में, सोता तो मैं भी हूं, ऐसे नहीं कि ऐसे नींद नहीं आता, नींद आती बराबर आती, सोता भी हूं, नींद भी आती है। लेकिन शाम को देखने में और सुबह देखने में साधु के चेहरे में क्या अंतर? अभी साधु ने नहाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया, सोच जरूर गया था, सोच के पहले देख लेना, चलो कोई बात नहीं। और शाम को देख लेना और सुबह देख लेना, साधु के कुछ भी अंतर नहीं आएगा। भूत सा लगता है क्या? फ्रेश, एकदम फ्रेश। क्यों? वो सोते समय इधर उधर नहीं सोता। तुम्हारे तो सोने के हाल ही बुरे हैं। पैर कहो पश्चिम में सोए हो तो कहो दक्षिण में मिले, चक्री। पलंग पे सोए हो कहो नीचे मिलो, सब गड़बड़ घोटाला कर देते हो। बिस्तर की जो बेड शीट है उसकी हालत क्या हो जाती है? बिल्कुल क्या बोलते हो? फ्रेश फ्रेश।
बढ़िया प्रेस की बेडशीट बिछाई थी, और सुबह कैसे मिली? सब गुड़ी उड़ी 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 हो गई। और साधु देखना, जिस करवट से सोया था हिला भी नहीं, उसी करवट से उठ गया। क्रीस की धारी भी नहीं बिगड़ना चाहिए। जिस करवट से सोया था उसी से उठ जाता है। सोता हुआ भी जागता है। सोते समय कोई चिंतन लेके सोता है। सोने के पहले हम लोग होमवर्क लेके सोते हैं। बहुत सारे होमवर्क तो हम लोग सोते समय होते हैं। दिन में तो होमवर्क हो नहीं पाते ज्यादा, तुम लोग नहीं करने देते। अभी तो चल रहा है, अभी तो बड़ी कृपा है कोरोना महाराज की, दिन में भी खूब टाइम मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन वैसे सामान्य रूप से तो बहुत कम होता है। घंटे डेढ़ घंटे सामायिक बैठते हैं तो वो उतनी एकाग्रता नहीं बन पाती। सोते समय होमवर्क, बस अब सो रहा हूं, इस समय बिल्कुल शांति रहती है, तो सोते समय होमवर्क लेके सोता है साधु। बहुत सारे होमवर्क रात साधु सोते समय करता है। ये पैथी हमारे महावीर ने निकाली थी, अभी अमेरिका में निकल रही है। अमेरिका में बच्चों को सोते समय पढ़ाया जा रहा है। ऐसे उनके कानों में मेमोरी भर देते हैं। सोते, जब बच्चे सब सो जाएंगे उस समय मास्टर कंप्यूटर पढ़ाता है। और कंप्यूटर जब वो सोते समय जो पढ़ता है, वो जैसे उठता है वो फटाफट याद कर लेता है। वो सोचता कि मुझे याद कैसे हो गया, पढ़ाया तो किसी है ही नहीं। उसको मालूम नहीं होता मुझे किसी ने पढ़ा दिया। ऐसा विज्ञान ने खोज कर लिया। मैंने कहा ये विज्ञान ने खोज कर लिया? सोते समय वह बालक बुद्धू बन के सोया है और उठते हुए सवाल का आंसर दे देता है। तो वो सोचते कल शाम को तो कहां से आ गया, कंप्यूटर से पढ़ाया जा रहा है। ये खोज हमारे महावीर स्वामी की थी, हम लोगों को दी। सोने के पहले होमवर्क लेके सो, और सोते सोते हल होता है। जो शाम को समाधान नहीं था, उठते ही कई बार ऐसा हल हो जाता है। ऐसा हल होता है होमवर्क। अब जो साधु रात में सोते समय होमवर्क करेगा, उसका चेहरा बिगड़ेगा कि फ्रेश रहेगा? सोते हुए होमवर्क। बहुत बार हुआ ऐसा, जो सोने के पहले समस्या से घिर के सोया। कई बार हम लोगों को जागते हुए समस्या नहीं उठती, तो हम कहे चलो सो जाओ, सुबह सुबह समझ जाएगी। ज्ञानोदय तीर्थ इसी का कमाल है। समय आपका हो गया, वो इसी का सवाल है। शाम को सोचा था अब कहीं ज्ञानोदय तीर्थ नहीं बना, सब घूम लिया। अंतिम रात है, बस यही रात अंतिम, यही भारी। मैंने कहा बस आज कल सुबह तक कोई बात आएगी तो करेंगे, आज के बाद खत्म। रात में समस्या, होमवर्क लेके सोया कि यदि कहीं ज्ञानोदय तीर्थ बनना निश्चित है, बनेगा, तो आज रात में इसका समाधान मिलना चाहिए। होमवर्क लेके सो गया। रात में सोते सोते होमवर्क हल होते होते जैसे ही सुबह उठा, उठते उठते अभी आंख खुली रही थी और वो जमीन दिख गई, वो सूर्य दिख गया निकलता हुआ, और समाधान हो गया। बहुत बार ऐसा होता है। और तुम लोग लेते हो सब होमवर्क बंद करके सोते हो, बेहोशी में सोते हो, मदहोशी में सोते हो, ना जाने कितने गंदे विचार लेके सोते हो, कितना गंदा सोच के सोते हो, कुंभकर्ण बन के सोते हो। ऐसी नींद आवे, ऐसी बढ़िया नींद आवे, और साधु सोचता है कि नहीं, ऐसी नींद नहीं आ जाए कि स्वप्न में कुछ ऐसा गलत हो जाए जो मैंने जीते जी नहीं किया। ऐसा गलत साधु को सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सोते में ऐसा कुछ ना हो जाए जो मैं जीते जी जागते हुए नहीं करता हूं, जागते हुए मेरा त्याग है, कहीं सोने में ऐसा ना हो जाए। इसलिए साधु सोते समय होमवर्क लेकर के सोता है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के पर चतुष्टय और स्व चतुष्टय की चर्चा अपन कर रहे हैं, और भी आगे समझेंगे। आज बहुत बड़ा विषय दिया, अपनी इंद्रियों और मन को कम से कम मन के अनुसार जिंदगी जीना सीखो, कि हम शाम को कह सकें आज का दिन मैंने अपने अनुसार जिया है।